तो हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 17 जुलाई, डे फ्राइडे, और हम लेके आ गए हैं द हिंदू के नेशनल एडिशन को। ठीक है, तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एडिटोरियल सेक्शन एंड हेडलाइंस ऑफ इम्पोर्टेंट न्यूज़। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज हम देख रहे हैं कि जो आफ्टर 1 मंथ अप्रॉक्स जो है हंगर स्ट्राइक ऑफ मिस्टर वांगचुक के हंगर स्ट्राइक के आफ्टर अप्रॉक्स 1 मंथ के बाद जो है ये हेडलाइंस न्यूज़ में पब्लिश हुआ है द हिंदू के नेशनल एडिशन पेज पे। ठीक है, यानी कि फ्रंट पेज पे पब्लिश हुआ है, जो कि बहुत पहले होना चाहिए था। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं कि फ्रंट पेज पे ये क्या हो चुका है, पब्लिश हुआ है। ठीक है, तो ये इनका न्यूज़ है। एवरीवन अवेयर, आई थिंक सब अवेयर होंगे इसके बारे में। ठीक है, इनका स्ट्राइक क्यों चल रहा है और क्या रीज़न है इनके इसके बिहाइंड। ठीक है, जो कुछ भी है सही है ना। सही क्यों है? क्योंकि अकाउंटेबिलिटी मैटर्स। ठीक है, गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी डेमोक्रेसी में इज़ द सुप्रीम थिंग। ठीक है, वो सबसे बड़ी चीज़ है। ठीक है, आप कोई भी मैटर हो, आपको पब्लिक के प्रति अकाउंटेबल होना पड़ेगा। ठीक है, उनको जवाब देना पड़ेगा। मैटर गलत हो सही हो ना हो, मिस्टर ये जो प्रधान जी हैं उनको इस्तीफ़ा देना है नहीं देना है, ये सरकार का डिसीजन है। ठीक है, वो इस्तीफ़ा दे ना दे, लेकिन अकाउंटेबिलिटी तो बनती है ना। मतलब जवाब तो मांगा जाएगा आपसे और जवाब आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो एज अ पब्लिक के सामने आके जवाब देना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इसी के लिए स्ट्राइक चल रहा है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना, होना भी चाहिए, है ना। कोई अगर खड़ा हो रहा है, क्योंकि आजकल तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट या गवर्नमेंट के सवाल पूछने की हिम्मत बची नहीं है लोगों में। ठीक है, तो कोई अगर आगे आया है तो उसे सपोर्ट करना चाहिए हमें। ठीक है, तो ये एक है न्यूज़ है ना, आप देख सकते हो। एंड जो दूसरी न्यूज़ है हमारी वो है ये डेटा ब्रीच हुआ है कहाँ पे, जो कूडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है वहाँ पे डेटा ब्रीच का केस आया है। ठीक है, गवर्नमेंट ने इनकार कर दिया है, मतलब नलीफाई कर दिया है इस आरोप को कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब ये जो अटैक हुआ है ठीक है, लेकिन इससे कोई ऐसा डिटेल्स चोरी नहीं हुआ है या उसको जो है ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आया है न्यूक्लियर पावर प्लांट को। ठीक है, नॉर्मल ब्रीच है। ठीक है, ये ख़त्म हो जाएगा, जो कि रिलेटेड है मेनली न्यूक्लियर पावर प्लांट से रिलेटेड नहीं है। तो किससे रिलेटेड है? तो कोई रिलायंस, हाँ, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर करके कुछ है, जिस पता गवर्नमेंट के द्वारा ये बताया जा रहा है कि ये डेटा इसका चोरी हुआ है। ठीक है, मतलब उसी से रिलेटेड है, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। ठीक है, तो वहाँ पे डेटा मेनली इस कंपनी का जो है चोरी हुआ है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने साफ इनकार करा है कि इससे कोई बड़ा कोई प्रॉब्लम इशू नहीं हुआ है। ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो आपको पता होगा कि नीट का रिजल्ट आ चुका है ना, जो नीट हुआ था 21 जून को, उसका रिजल्ट क्या हो चुका है, पब्लिश हो चुका है ना। तो नाउ यू कैन चेक योर रिजल्ट इफ़ यू अटेंडेड द पेपर। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ये आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो, ये रिजल्ट आ चुका है नीट का। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। तो आगे क्या है, आगे है कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, SIR सर्वे चल रहा है दिल्ली में। ठीक है, तो उसी के बारे में बताया गया है। ये सब चीज़ें नेक्स्ट, हाँ, ये याद रखना है आपको कि जो इंडिया में जो हाइड्रोजन पावर्ड जो ट्रेन है वो स्टार्ट होने वाला है, वो बनके रेडी है। और ये जो प्लांट है, ये हाइड्रोजन पावर प्लांट जहाँ पे हाइड्रोजन से चलने वाले इंजन का निर्माण हो रहा है, ये गुड़गांव में है। ये याद रखना, ये करंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको याद रखना है। ठीक है, कहाँ पे है ये प्लांट जहाँ पे हाइड्रोजन इंजन का निर्माण हो रहा है? तो ये एक प्लांट है आपका गुड़गांव में। कहाँ पे है ये? गुड़गांव में। अनलाइक ट्रेडिशनल, द नमो ग्रीन रेल जनरेट्स ओन पावर थ्रू chemical reaction between hydrogen and atmospheric oxygen. PM will unveil initiatives worth 25,000 करोड़। ठीक है, तो नमो रेल ग्रीन रेल प्रोग्राम है, जो कि जिंद सोनीपत रूट हरियाणा में जो है, इसका शायद उद्घाटन वहीं पे होगा। ठीक है,
ठीक 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 है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। हाँ, तो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। हाँ, तो एस्टेब्लिश डिजिटलाइज्ड सॉरी डिजिटाइज्ड इन्वेंट्री फॉर सबरीमाला एसेट्स सेज हाई कोर्ट। ये तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसरो इशूज मेमो टू कर्व स्टाफ्स फ्रॉम की मिशन। तो issues memo to curb exodus of staffs from key missions। ठीक है, तो इसरो ने जो की मिशन है उसका जो इम्पोर्टेंट मिशन है उसमें से स्टाफ के लिए कुछ उन्होंने क्या करा है, मेमोरेंडम इशू करा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। एंड SIT समन्स सुखवीर सहबाल कलम कालन फायरिंग केस सेट्स जुलाई 20। इम्पोर्टेंट नहीं है। रथ यात्रा स्टार्ट हो चुका है, सबको पता होगा। उड़ीसा में ये रथ यात्रा ऑर्गेनाइज होता है। ठीक है, भगवान जगन्नाथ के लिए जो है ऑर्गेनाइज होता है। काफ़ी पुराना ये रिचुअल है, सिस्टम है, जो अभी तक कंटिन्यू है, आगे भी कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। एंड आगे चलते हैं हम आगे। हाँ, तो आज हम एडिटोरियल डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आगे की न्यूज़ को देखेंगे हम। ठीक है, तो जो हमारा एडिटोरियल है आज का वो क्या है, वेल्थ लैक्यूने। वेल्थ ऑफ लैक्यूने क्या है हमारा, वेल्थ। तो जो एडिटोरियल है आज का वो है वेल्थ ऑफ लैक्यूने। ठीक है, वेल्थ ऑफ लैक्यूने। तो ये जो एडिटोरियल पब्लिश हुआ है ये रिलेटेड है ये साइबर ब्रिज जो हुआ है, साइबर सिक्योरिटी ब्रिज जो हुआ है न्यूक्लियर पावर प्लांट कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट में, उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो उसी पे ये एडिटोरियल पब्लिश हुआ है। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं, पार्सिंग देखेंगे हम लोग, यानी कि सेंटेंस के पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखेंगे, जिससे हमारा ग्रामर इम्प्रूव होगा, वर्ड्स इम्प्रूव होंगे, वर्ड्स को पहचानने की कैपेसिटी इम्प्रूव होगी। एंड उसके बाद हम इसके मीनिंग को देखेंगे एंड समझेंगे ग्रामेटिकल मीनिंग को, जिससे हमारा जो है कॉम्प्रीहेंशन स्किल क्या होगा, बूस्ट होगा, स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा हेडिंग है आज का वो क्या है, इसका वेल्थ लैक्यूने मतलब क्या होता है, गैप। दिस इज गैप, है ना। गैप मतलब क्या, कमी, है ना। ये वो गैप नहीं, खाली स्थान वाला गैप नहीं। ठीक है, तो गैप मतलब क्या होता है, कमी आप कह सकते हो। यहाँ पे गैप का जो मीनिंग यहाँ पे निकल के आ रहा है वो क्या है, तो कमी के सेंस में आ रहा है। मतलब कहते हैं ना कि इसी की कमी है ना। तो वेल्थ ऑफ लैक्यूने, यहाँ पे वेल्थ भी क्या हो जाएगा, नाउन, और लैक्यूने भी क्या हो जाएगा, नाउन, और ऑफ हो जाएगा हमारा प्रीपोजिशन। ठीक है, तो ये क्यों आया, तो यहाँ पे बात की जा रही है कि जो कमी रह गई है ना, कमी, वेल्थ ऑफ लैक्यूने मतलब वेल्थ में यहाँ पे जो मीनिंग निकल के आएगा वो ये निकल के नहीं आएगा कि वेल्थ मतलब पैसा। ठीक है, ऐसा निकल के नहीं आएगा। यहाँ पे जो मीनिंग होगा इसका वो क्या होगा, यहाँ पे वेल्थ का मीनिंग है स्ट्रांगनेस से, है ना। स्ट्रांग मतलब किसी चीज़ की कितनी मजबूती है ना, वो कितना स्टे कर रहा है, उसकी मात्रा कितनी है ना, वो किस एक्सटेंट में है। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ वेल्थ इन दिस लाइन। ठीक है, तो हम यहाँ पे वेल्थ का मीनिंग उस सेंस में समझेंगे, ना कि पैसे के सेंस में समझेंगे। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे जो वेल्थ का मीनिंग है वो क्या है, तो वेल्थ का जो मीनिंग है यहाँ पे वो है सेंस ऑफ मजबूती आप कह सकते हो, है ना। मात्रा के एक हिसाब से आप कह सकते हो कि उसकी मात्रा कितनी है ना। इस सेंस में यहाँ पे मीनिंग निकल के आ रहा है किसका, वेल्थ का। ठीक है, तो जो गैप अभी है, जो गैप रह चुका है, जो गैप है हमारे साइबर सिक्योरिटी में, उसकी मजबूती कितनी है, उस गैप वो गैप कितना स्ट्रांग है, उस पर ये जो है बेस्ड है हमारा एडिटोरियल। ठीक है, तो ये जो लैक्यूने है, ये जो गैप है, ये कितना स्ट्रांग है, ये कितना मजबूत है, तो ये एडिटोरियल उसी पे बेस्ड ऑन होने वाला है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आगे से। जो हमारा सब हेडिंग है इस एडिटोरियल का वो है साइबर सिक्योरिटी ट्रांसपेरेंसी आर नॉन नेगोशिएबल इन वाइटल इंस्टॉलेशंस। जो साइबर सिक्योरिटी का मैटर है या जो ट्रांसपेरेंसी का मैटर है, ये नॉन नेगोशिएबल है। कहाँ पे,
जो हमारा इंस्टॉलेशंस है, इंस्टॉलेशंस यहाँ पे किस चीज़ के लिए आया है, तो जो भी हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है, जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, लाइक न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हो गया जो सेंसिटिव है, लाइक एम्स हो गया, गवर्नमेंट्स के जो मिनिस्ट्रीज़ के वेबसाइट्स होते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे अगर साइबर ब्रीच होता है तो ये देश के लिए काफ़ी ख़तरनाक है। सामरिक जो हमारा वो है ना, उसके लिए काफ़ी जो है ये ख़तरनाक प्रूफ हो सकता है, क्योंकि काफ़ी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो हमारे यहाँ पे होते हैं। अगर हम मान लो हमारा इसरो का प्लान लीक हो जाता है या इसरो का कोई डेटा लीक हो जाता है, तो ये काफ़ी ख़तरनाक होगा, क्योंकि कोई अदर कंट्री नहीं चाहता है कि हम किसी भी सेक्टर में इम्प्रूव करें, आगे जाएं। तो अगर कोई डेटा हमारा लीक हो जाता है, चाहे वो इसरो का हो, डीआरडीओ का हो, कोई डिफेंस का मैटर लीक हो जाए, है ना, थ्रू साइबर, तो क्या होगा, हमारे लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। क्योंकि आजकल आप देख रहे हो कि सारा कुछ मतलब ऑनलाइन ही होता है। एवरीथिंग जो है वो इज़ रनिंग थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आप देख सकते हो अब अभी इवन अभी जो वॉर चल रहा है वो साइबर वॉर होता है ना। मतलब अगर आपका किसी कंट्री से फाइट होता है तो वो पहले आप उसके साथ साइबर वॉर करोगे, देन फिर लास्ट में आप फिजिकली फाइट करोगे उसके साथ। तो साइबर सिक्योरिटी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर एनी नेशन। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसके साथ हम जो है नॉन निगोशिएबल है, मतलब इसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता है। अगर कुछ प्रॉब्लम्स है तो गवर्नमेंट को इसको इंस्टेंट ध्यान देना चाहिए, इस पर काम करना चाहिए, क्योंकि ये सारे मैटर काफ़ी सेंसिटिव मैटर है। देश की सुरक्षा है ना, जो राष्ट्रीय सुरक्षा का, जो नेशनल सिक्योरिटी का मैटर है, उस पर ये अटैक है। अगर साइबर सिक्योरिटी पे अटैक होता है, जो गवर्नमेंट के इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन पे अटैक होता है, ठीक है, तो ये देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के पे अटैक के बराबर माना जाता है ये। ठीक है, तो इस पे गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, है ना। ठीक है, ये नॉन निगोशिएबल है। तो साइबर सिक्योरिटी यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, अगर हम इसको पार्सिंग करें तो साइबर सिक्योरिटी भी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पे नाउन हो जाएगा। साइबर सिक्योरिटी भी नाउन, ट्रांसपेरेंसी भी नाउन। और आपको पता है कि क्या पता है आपको कि अगर 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 है ना, साइबर सिक्योरिटी भी क्या है हमारा, नाउन है, ये भी नाउन है। तो अगर दो नाउन यानी कि सब्जेक्ट अगर प्लूरल होता है तो उसके लिए यहाँ पे आर आया है। ठीक है, ऐसा मेन वर्ब है, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग मेन वर्ब ही आ रहा है, क्योंकि अदर कोई वर्ब्स है नहीं। तो मेन वर्ब ही क्या हो जाएगा हमारा, आर हो जाएगा। इसको हम एम भी मानेंगे। ठीक है, नॉन निगोशिएबल, नॉन निगोशिएबल ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे नाउन हो जाएगा। ठीक है, इन हो जाएगा प्रीपोजिशन, वाइटल हो जाएगा एडजेक्टिव, मतलब जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जो और इंस्टॉलेशन हो जाएगा हमारा नाउन। तो नॉन निगोशिएबल इन प्रीपोजिशन के साथ जो है अटैच्ड है इंस्टॉलेशन नाउन के साथ। तो ये भी नाउन, ये भी नाउन, अटैच है किसके साथ, इन प्रीपोजिशन के साथ। और इस इंस्टॉलेशन को कौन डिफाइन कर रहा है या कौन डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये वाइटल। वाइटल मतलब होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी जो जिसकी ज़रूरत होती है हमें। तो जितने भी वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं उस पर साइबर अटैक या उसके लिए ट्रांसपेरेंसी क्या है, होनी चाहिए। इसमें कोई नॉन निगोशिएशन की बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारा। आगे चलते हैं हम लोग। तो घटना है क्या, अब हम लोग घटना पे आएंगे। तो घटना है क्या, तो घटना ये है कि अभी साइबर अटैक हुआ है, यानी कि रैंसमवेयर अटैक हुआ है, जिसको गवर्नमेंट ने डिनाई किया है। गवर्नमेंट का मानना ये है कि ये टोटली हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट पे अटैक नहीं है। तो एक कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी है, कॉन्ट्रैक्टर है, जो हमारे यहाँ काम करता है, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में, कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट में काम करता है। तो मेनली उस पर अटैक हुआ है। इससे हमारे पावर प्लांट का कोई डेटा ब्रीच नहीं हुआ है, कोई डेटा चोरी नहीं हुआ है, ऐसा गवर्नमेंट ने माना है और उन्होंने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। द रैंसमवेयर अटैक, ये जो हमारा द रैंसमवेयर अटैक अगेंस्ट अ कॉन्ट्रैक्टर इन्वॉल्व इन कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट इज़ कंसर्निंग। तो ये काफ़ी कंसर्निंग है। ठीक है, तो रैंसमवेयर क्या होता है, यहाँ पे ऐसा अटैक जिसमें पैसे का डिमांड किया जाए, है ना, ऐसा साइबर अटैक जिसमें रैंसम का डिमांड किया जाए, मतलब पैसे का डिमांड किया जाए। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं रैंसमवेयर। आप कंप्यूटर साइंस का ये लैंग्वेज है। ठीक है, अटैक अगेंस्ट अ कॉन्ट्रैक्टर जो कि इन्वॉल्व था किसमें, इन कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जो रैंसमवेयर हो जाएगा ये नाउन हो जाएगा। अटैक
अटैक नाउन होगा, रैंसमवेयर हो जाएगा एडजेक्टिव, अगेंस्ट प्रीपोजिशन हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्टर नाउन हो जाएगा, जो कि किसमें इन्वॉल्व था किसमें, यहाँ पे V2 हो जाएगा, ये इन्वॉल्व इन कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट इज कंसर्निंग, तो इज यहाँ पे वर्ब हो जाएगा, और कंसर्निंग क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा एडजेक्टिव। याद रखना यहाँ पे कंसर्निंग V4 नहीं होगा, ऐसा नहीं कि जो है हेल्पिंग वर्ब प्लस V4 यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ऐसा कुछ भी नहीं है। कंसर्निंग यहाँ पे क्या है हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है। तो काफ़ी कंसर्निंग है, काफ़ी चिंता का विषय है, ठीक है। जो भी अटैक हुआ है, रैंसमवेयर अटैक हुआ है, एक कॉन्ट्रैक्टर जो कि इन्वॉल्व था कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट में, उस पर जो रैंसमवेयर अटैक हुआ है काफ़ी कंसर्निंग है। Even if nothing threatening the plant's integrity was stolen, कुछ even if, फिर भी मान लेते हैं कि कुछ भी खतरनाक नहीं हुआ है ना, कुछ भी ऐसा खतरा क्रिएट हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, थ्रेटनिंग कुछ भी नहीं था, लेकिन ये जो है प्लांट्स के इंटीग्रिटी पे क्या कर रहा है, सवाल खड़ा कर रहा है। प्लांट्स का जो इंटीग्रिटी है वो क्या हो चुका है, चोरी हो चुका है। इससे तो हम कह सकते हैं खतरा भले ही नहीं हो, लेकिन प्लांट्स का जो इंटीग्रिटी है उसकी जो वो है ना, उसकी क्या हुई है, चोरी हुई है, ठीक है, ऐसा कह सकते हो हम, ठीक है, कह सकते हैं। इन 2019, malware was found on the same facility's administrative network, but NPCIL maintained the operational reactor network was unaffected, ठीक है। और ये ऐसा सेम कहाँ हुआ था, फाउंड हुआ था, पाया गया था 2019 में, जिसको कि ये NPCIL नेशनल पावर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड जो है, उसको उन्होंने क्या किया था, इग्नोर कर दिया था, और उन्होंने ये जवाब दिया था कि ये क्या है, अनअफेक्टेड हुआ था, हमारा कोई भी ऑपरेशनल रिएक्टर इससे अफेक्टेड नहीं हुआ था, ठीक है। ये कह के उन्होंने क्या कर दिया था, इसे रफा दफा कर दिया था। द न्यू इंसिडेंट एक्सटेंड्स द सेम थीम, और जो नया इंसिडेंट अभी जस्ट हुआ है वो क्या करता है, वो सेम थीम को क्या कर रहा है, एक्सटेंड्स कर रहा है ना। इसको भी जो NPCIL है या गवर्नमेंट है, सेम थिंग बता के क्या कर रही है, इग्नोर कर रही है, हटा रही है ना, मतलब लोगों का ध्यान इससे हटा रही है, भटका रही है, ऐसा मानना है एडिटर का। इंडियाज ब्रिज डिस्क्लोजर रिजीम इज़ इनकन्सिस्टेंट एंड ऑफन प्लेनली ओपेक। जो हमारा ब्रिज डिस्क्लोजर रिजीम है, इंडिया का जो ब्रिज डिस्क्लोजर रिजीम है, इज़ इनकन्सिस्टेंट। जो कहीं भी अगर ब्रिज होता है, ठीक है, तो वो इनकन्सिस्टेंट होता है, उसे तो सही तरीके से दिखा नहीं जाता है इंडिया में, है ना। मतलब आपको टोटली अपारदर्शी दिखेगा, मतलब ओपेक दिखेगा। कहने का मतलब ये है कि कोई भी ब्रिज होता है, कोई भी घटनाएं होती है, तो उसको गवर्नमेंट या तो जल्दी एक्सेप्ट नहीं करती है, या उसको इस तरीके से पेश करती है कि वो सब कुछ क्या दिखे, ओपेक दिखे, है ना, सब कुछ अपारदर्शी दिखे, कुछ भी पारदर्शिता उसमें नहीं रहती है, ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती है। ऐसा इंडिया में सिस्टम है। अफेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन टेंड टू बिलीव एडमिटिंग अ ब्रिज विल डैमेज पब्लिक कॉन्फिडेंस, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गवर्नमेंट का या कुछ जो अफेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन है, उनका ये मानना है कि अगर हम इसको सही रिलीज कर देते हैं, पब्लिक के सामने बता देते हैं कि ये सब चीज़ें हुई हैं, तो ये पब्लिक कॉन्फिडेंस को डैमेज करता है, यानी कि पब्लिक ट्रस्ट को डैमेज करता है। गवर्नमेंट का पे जो ट्रस्ट है या उस ऑर्गेनाइजेशन पे जो ट्रस्ट होता है, वो ट्रस्ट क्या होता है, डैमेज होता है, इसलिए वो ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा उन लोगों का मानना है। शेयर प्राइसेस, जो शेयर मार्केट का प्राइसेस है वो गिर सकता है, ठीक है, ऐसा मानना है ऑर्गेनाइजेशन का या सरकार का। कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इनवाइट रेगुलेटरी स्क्रूटनी, कॉन्ट्रैक्ट्स जो है उसको क्षति पहुंच सकती है ना, और जो रेगुलेटरी स्क्रूटनी है उसको इनवाइट करना पड़ सकता है, ठीक है। इसलिए जो है गवर्नमेंट या वो इंस्टॉलेशन या वो ऑर्गेनाइजेशन इसे पब्लिकली रिलीज नहीं करती है, ठीक है। सो दे टेंड टू ईज देयर लैंग्वेज इन पब्लिक स्टेटमेंट एंड अवॉइड डिस्क्लोजर अंटिल कंपेल्ड। तो उनका तो यही रीज़न है कि वो क्या करते हैं, ईज देयर लैंग्वेज, तो अपने लैंग्वेज में वो मतलब ईज लाते हैं। ईज लाने का कहने का मतलब ये है कि अगर कुछ बड़ा भी हुआ हो तो उसको ऐसे ईज की मतलब ऐसे आसानी से बताते हैं कि कुछ भी नहीं है हुआ है, जिस तरीके से अभी पेश किया जा रहा है इस मैटर को, कि कुछ भी ऐसा बड़ा नहीं है, मतलब छोटा मोटा चीज़ है, ठीक है।
इसको जो है मतलब छोटे मोटे चीज़ मान के इग्नोर कर दिया जाता है पब्लिक में, ठीक है। यानी कि पब्लिक स्टेटमेंट में जो है इसको छोटा मान के क्या कर दिया जाता है, रफा दफा कर दिया जाता है, ठीक है। और पब्लिक में ये लाया भी जाता है, छोटे मैटर को भी तभी लाया जाता है जब तक इसे अनटिल कंपेल्ड, जब तक गवर्नमेंट पे जो है प्रेशर नहीं बनाया जाता है, जब तक उससे जवाब नहीं मांगा जाता है, तब तक ये इस मैटर को भी लाना वो ज़रूरी नहीं समझती है ना। इवन इवन आसानी से लाने के लिए भी वो जो है ज़रूरी नहीं समझती है, उससे भी ये क्या करती है गवर्नमेंट अवॉइड करती है। जब काफ़ी प्रेशर बनाया जाता है गवर्नमेंट पे कि क्या हुआ है मैटर, कैसे है मैटर, तब वो जो है छोटी मोटे मैटर, बड़े मैटर को छोटे मोटे लैंग्वेज में वो क्या करती है, पेश करती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, छोटा मोटा चीज़ है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उस बड़े मैटर को छोटा मैटर बना के वो क्या करती है, पब्लिकली पेश करती है, ठीक है। ठीक है। मैनी ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पे ऑल्सो लैक मेच्योर इंसिडेंट रिस्पॉन्स कैपेबिलिटीज़, और जो और भी जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारे यहाँ, वो भी क्या है, तो लैक करते हैं किस में, तो रिस्पॉन्स कैपेबिलिटीज़, मतलब कि अगर कोई रिस्पॉन्स कैपेबिलिटीज़ होता है उसको जो है इंसिडेंट की रिस्पॉन्स कैपेबिलिटीज से को लैक करते। कहने का मतलब ये है कि जो भी अगर ऐसा इंसिडेंट होता है हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके रिस्पॉन्स के लिए हमारे यहाँ के ऑर्गेनाइजेशन में कैपेबिलिटीज़ नहीं है, क्षमता नहीं है, ऐसा माना जाता है। नॉट अनकॉमनली बिकॉज दे ट्रीट साइबर सिक्योरिटी एज अ मैटर ऑफ कंप्लायंस रेदर देन नेसेसिटी। ऐसा इसीलिए है क्योंकि उनका ये मानना है कि ये जो साइबर सिक्योरिटी का मैटर है ये मैटर ऑफ कंप्लाइंसेस है। कंप्लाइंस कहने का मतलब कि बातचीत का मुद्दा है, रेदर देन नेसेसिटी, इसे ज़रूरत वो मानते ही नहीं है। इसीलिए इसीलिए ये पहले प्री प्रिपेयर्ड, हमारे यहाँ के कोई भी इंस्टॉलेशन या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन प्री प्रिपेयर्ड इन सब चीज़ों के लिए नहीं रहते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी भी इन सब मैटर को सीरियस लिया ही नहीं, उसे नेसेसिटी दिखती ही नहीं है इन सारे मैटर्स में। उनको बस लगता है कि बात से ही काम बन जाएगा। दिस इज़ द मैटर ऑफ कंप्लायंस, नथिंग एल्स रेदर देन नेसेसिटी, है ना। तो नेसेसिटी उन्होंने कभी माना ही नहीं इन सारे मैटर को, इसलिए ये घटनाएं लगातार हमारे यहाँ होती रहती है। सो एसेसिंग व्हाट डेटा हैज़ बीन अफेक्टेड इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ एन अटैक बिकम्स टेक्निकली इम्पॉसिबल। तो एसेस करना, पता लगाना, व्हाट डेटा हैज़ बीन अफेक्टेड इन द अर्ली स्टेज, कि अर्ली स्टेजेस में कितने डेटा अफेक्ट हुए हैं, क्या एक्सटेंट है डेटा जो चोरी हुआ है या जो अफेक्टेड है, ऑफ एन अटैक बिकम्स टेक्निकली इम्पॉसिबल। तो स्टार्टिंग में इन्हें पता लगाना ही मुश्किल हो जाता है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। जैसे अभी का मैटर है, ये तो अटैक हो गया, अब गवर्नमेंट बोल रही कि नहीं कुछ हुआ ही नहीं है, छोटा मोटा है, जो हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर है उसका डेटा लीक हुआ है। तो अभी मान लेते हैं गवर्नमेंट सही भी बोल रही होगी, तो सही भी बोल रही होगी तो उस दृष्टिकोण से गवर्नमेंट सही भी हो सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट को तो पता ही नहीं है कि क्योंकि पहले से ये लोग प्रिपेयर्ड ही नहीं रहते हैं। अब इसको कब पता चलेगा कि टोटली कितना लॉस हुआ है, इसको पता चलेगा 10 से 20 दिन के बाद, जब ये इन्वेस्टिगेशन करेगी तब इसको पता चलेगा कि नहीं अरे भाई ये तो बहुत बड़ा मैटर, बहुत बड़ा चोरी हो गया हमारा डेटा, ठीक है। क्योंकि अभी गवर्नमेंट को भी नहीं पता है, अभी उस ऑर्गेनाइजेशन को भी नहीं पता है कि उसका कितना डेटा चोरी हुआ है, क्योंकि वो पहले से प्रिपेयर्ड है ही नहीं। अब वो लोग इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे एंड उसके बाद काफ़ी टाइम के बाद उसे पता चलेगा कि अरे भाई साहब मेरा तो काफ़ी डेटा चला गया, पहले तो हमें पता ही नहीं चला था, लेकिन जब वो जांच होता है तब पता चलता है कि नहीं काफ़ी डेटा वो क्या हो चुका है, निकल चुका है। जैसा कि गवर्नमेंट अभी भी बोल रही है कि हमारा कुछ नहीं हुआ है, हमारा डेटा कुछ भी ब्रीच नहीं हुआ है, ठीक है। तो ऐसा है ना। गवर्नमेंट ने या कभी उस ऑर्गेनाइजेशन ने इसे नेसेसिटी माना ही नहीं, साइबर सिक्योरिटी को नेसेसिटी माना ही नहीं, ज़रूरत माना ही नहीं, मतलब उसे बाइंडिंग प्रॉब्लम्स, है ना, कहते हैं ना कि एक मेन प्रॉब्लम्स माना ही नहीं, है ना। तो इसीलिए उसे स्टार्टिंग पता ही नहीं चलता है और ये लोग इसे हल्के में लेके रफा दफा कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू पब्लिक इंफॉर्मेशन द फैसिलिटीज़ कोर इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ अनअफेक्टेड। तो जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन आया है, जो गवर्नमेंट का जो इन्फॉर्मेशन आया है, जो उन्होंने बताया है कि जो हमारा जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है इज़ अनअफेक्टेड, है ना। ये ऐसे पे कोई जो है मेनली जो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर है उस इंस्टॉलेशन का, कुलम पावर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसका जो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अनअफेक्टेड है ना, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। इंस्टीड अ ग्रुप कॉल्ड वर्ल्ड लीक्स माउंटेड अ रैंसमवेयर अटैक कंप्रोमाइजिंग सिस्टम्स बिलोंगिंग टू रिलायंस
इंफ्रास्ट्रक्चर्स। तो ये जो वर्ल्ड लीक्स नाम की जो साइबर अटैकर है ना, यही साइबर अटैकर है। ये बराबर क्या कर रहा है, डिमांड कर रहा है, क्या डिमांड कर रहा है, पैसा डिमांड कर रहा है। माउंटेड अ रैंसमवेयर अटैक, रैंसमवेयर अटैक कंप्रोमाइजिंग सिस्टम्स बिलोंगिंग टू रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर एक कॉन्ट्रैक्टर है ना। रिलायंस के बारे में आपको सबको पता होगा कि ये मुकेश अंबानी की कंपनी है। ये एज अ कॉन्ट्रैक्टर उस कुडनकुलम पावर प्लांट में, न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या करती है, काम करती है। तो कहा यह जा रहा है कि ये जो है इसका बहुत सारा डेटा क्या कर लिया है, इस वर्ल्ड लीक्स नाम का साइबर जो अटैकर ने क्या कर दिया है इस कंपनी का, जो कि एज अ कॉन्ट्रैक्टर काम करती है वहाँ पे पावर प्लांट में, न्यूक्लियर पावर प्लांट में। तो इसका डेटा उसने क्या कर लिया है, चोरी कर लिया है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, वो क्लेम कर रही है। कौन, वर्ल्ड लीक्स नाम का कोई अटैकर, ठीक है। वन ऑफ द इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्टर्स ऑफ यूनिट्स 3 एंड 4। ये जो कॉन्ट्रैक्टर है कौन, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, ये यूनिट 3 और यूनिट 4 में क्या कर रहा है, अपना कॉन्ट्रैक्ट, अपना काम कर रहा है, ठीक है। जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है एज ए कॉन्ट्रैक्टर, वो वहाँ पे क्या कर रही है, यूनिट 3 और यूनिट 4 में काम कर रही है, ठीक है। तो उसका डेटा क्या किया गया है, चोरी हुआ है। और ये दावा कौन कर रहा है, वर्ल्ड लीक्स नाम का कोई एक साइबर अटैकर, ठीक है। द डेटा इन द इंसिडेंट वर होस्टेड बाय योटा डेटा सर्विस। और जो इस इंसिडेंट में जो डेटा है वो किसके द्वारा होस्ट किया गया है, तो योटा डेटा सर्विस कोई कंपनी है, उसके द्वारा जो ये डेटा है, जो होस्ट किया गया डेटा है ना, इन्हीं के द्वारा होस्ट किया गया डेटा है, मतलब इनका डेटा है उस कंपनी में जिसको चोरी किया गया है ना। द डेटा इन द इंसिडेंट वर होस्टेड बाय योटा डेटा सर्विस, ठीक है। तो यहाँ पे वर आया है, याद रखना वर क्यों आया है, वर प्लूरल है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। तो किसके लिए आया है, तो प्लूरल सब्जेक्ट कहाँ पे है, तो डेटा है ना। याद रखना कि डेटा क्या होता है, प्लूरल होता है, और डेटम क्या होता है, सिंगुलर होता है। क्या होता है, डेटम सिंगुलर होता है, ठीक है, सिंगुलर होता है। तो यहाँ पे डेटा है तो इसलिए यहाँ पे वर आया है, ठीक है, क्लियर। विच सेड इट डिटेक्टेड सस्पिशियस एक्टिविटी ऑन इट्स सर्वर्स ऑन May 29। जो ये योटा डेटा सर्विस है, जो कि काम करती है शायद रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो इस डेटा सर्विस का मानना ये है कि इनके सर्वर्स पे 29 मई को कोई ऐसा सस्पिशियस, मतलब संदिग्ध एक्टिविटी, जो क्रियाकलाप है वो देखा गया, संदिग्ध एक्टिविटी देखा गया। कब, तो 29 मई को। अब बताओ, 29 मई को ही देखा गया था, है ना। अब मैटर अब प्रकाश में आया है। अकॉर्डिंग टू ओपन सोर्स इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म फ्रॉम रैंसम लुक, ठीक है। तो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है एक रैंसम लुक, ठीक है। द डेटा बिगन अपियरिंग ऑन वर्ल्ड लीक्स ऑन 11 जून। तो कह रहा है कि जो डेटा चोरी हुआ था ना, वो 11 जून को ही दिख रहा था। कहाँ पे, तो वर्ल्ड लीक्स के प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। वर्ल्ड लीक्स जो साइबर ब्रीचर है, जो साइबर अटैकर है, उसके प्लेटफॉर्म पे 11 जून को ही डेटा क्या दिख रहा था। ये किनका है दावा, तो ये एक इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है जिनका नाम है रैंसम लुक। दीज आर पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशन, हाँ। ये रैंसम लुक जो है ये पॉजिटिव, मतलब एक अच्छी संस्था है, जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, जो कि जिसे उन्हें पता लगाया कि ये जो डेटा जो 29 मई को दावा किया जा रहा है योटा बेटा के द्वारा कि ये हमारा डेटा चोरी किया है, किसने चोरी किया है, तो ये वर्ल्ड लीक्स नाम का कोई साइबर अटैकर, इसके प्लेटफॉर्म पे 11 जून को ही डेटा क्या हुआ था, पब्लिश हुआ था, वो दिख रहा था। हाउएवर द NPCIL इशूड अ फॉर्मल क्लैरिफिकेशन ऑन 15 जुलाई। तो जो NPCIL है, नेशनल पावर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, ठीक है, इनका क्लैरिफिकेशन आया है कब, 15 जुलाई को, है ना। और फॉलोइंग वाइड स्प्रेड मीडिया रिपोर्ट्स, ठीक है। तो जो 15 जुलाई को उनका क्लैरिफिकेशन आया है वो क्या है, तो उसको देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो 11 जून को पब्लिश हुआ है, लेकिन जो इनका क्लैरिफिकेशन आया कब आया, तो 15 जुलाई को आया। अब देखो कितना, 1 महीने के बाद, डेटा चोरी के 1.5 महीने के बाद जो है ये अपना जो है रिपोर्ट पब्लिश करता है NPCIL। और जो 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 लीक करने वाली एजेंसी है, सॉरी, जो लीक करने वाला जो ये ब्रीचर है, यानी कि कह सकते हो आप इसको, जो हाँ, जिसने साइबर सिक्योरिटी अटैक किया है, उसके वेबसाइट पे 11 जून को ही पब्लिश हुआ है, ठीक है। लेकिन उसका क्लैरिफिकेशन जो गवर्नमेंट है, यानी कि NPCIL है, वो कब दे रही है, 15 जुलाई को दे रही है। फॉलोइंग वाइड स्प्रेड मीडिया रिपोर्ट्स, वाइड स्प्रेड मीडिया रिपोर्ट्स, जब मीडिया में काफ़ी मैटर चलने लगा, तब ये जो है 15 जुलाई को ये अपना क्लैरिफिकेशन देती है सरकार, यानी कि NPCIL देती है। सम 14.3 GB ऑफ फाइल्स हैव बीन रिलीज्ड।
तो सरकार ने क्या किया है, यानी कि NPCIL ने 14 GB का फाइल रिलीज किया है। सोचो अब 14.3 GB का फाइल रिलीज किया है अपने स्टेटमेंट में, इंक्लूडिंग द लेआउट्स ऑफ वेंटिलेशन सिस्टम्स। जो लेआउट्स होता है कहाँ पे, तो वहाँ पे का जो इंस्टॉलेशन है, तो लेआउट्स जो होता है, लेआउट्स मतलब जो आउटर जो स्ट्रक्चर होता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसी को लेआउट बोलते हैं, ठीक है। वेंटिलेशन सिस्टम का जो लेआउट है, जो स्ट्रक्चर है किसका, तो वेंटिलेशन सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है उसके रिपोर्ट्स भी उस प्रेस रिलीज में है ना, उस रिलीज में है जिसको NPCIL ने रिलीज किया है 14 GB के। फ्लोर प्लान्स एंड एलिज्ड कंट्रोल रूम, ठीक है, जो कंट्रोल रूम है जिसके बारे में चर्चा की जा रही है, ठीक है, उसको भी उसमें क्या किया गया है, मेंशन किया गया है। सप्लायर एंड वेंडर्स लिस्ट, जो भी सप्लायर है, जो वेंडर्स है, जो कॉन्ट्रैक्टर है न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो काम कर रही हैं प्राइवेट कंपनियां, उन सब की लिस्ट वगैरह भी उस जो है डेट उस पर पब्लिश में मेंशन है। एंड इंश्योरेंस पेपर वर्क, जो इंश्योरेंस पेपर वर्क है उनका भी नाम वगैरह सब कुछ क्या है उसमें मेंशन है, जिसको NPCIL ने 15 जुलाई को क्या किया, रिलीज किया है। वाइल द फाइल्स हैव नॉट बीन इंडिपेंडेंटली ऑथेंटिकेटेड, जो फाइल्स है उसको इंडिपेंडेंटली जो है नॉट जो है उसको ऑथेंटिकेट नहीं किया गया है, ठीक है। वाइल द फाइल्स हैव नॉट बीन ऑथेंटिकेटेड इंडिपेंडेंटली, द एक्टर्स एंड देयर इंसेंटिव्स मेरिट अ क्लोजर लुक, द एक्टर्स एंड देयर इंसेंटिव मेरिट अ क्लोजर लुक, ठीक है, या जो जो इसमें काम कर रहे हैं, है ना, एंड देयर इंसेंटिव मेरिट, जो उनके जो इंसेंटिव्स है उस पर ध्यान नहीं दिया गया है, उसको जो है ऑथेंटिकेट नहीं किया गया है, ठीक है। एक्टर्स मतलब जो कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है। द NPCIL हैज सेड दैट द फाइल्स ओनली पर्टेन टू इंफ्रास्ट्रक्चर बियॉन्ड द फैसिलिटी न्यूक्लियर आइलैंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि NPCIL ने उसमें क्लियरली ये कहा है, फाइल्स हैज सेड दैट द फाइल्स ओनली पर्टेन टू इंफ्रास्ट्रक्चर्स बियॉन्ड फैसिलिटीज न्यूक्लियर्स बियॉन्ड द फैसिलिटीज़ न्यूक्लियर आइलैंड्स, जो न्यूक्लियर आइलैंड की जो फैसिलिटीज़ है, ठीक है, उनसे काफ़ी अलग, है ना। जो फाइल्स है वो किससे रिलेटेड है, ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। पर्टिन मतलब होता है रिलेटेड होना, ठीक है, पर्टिन मतलब क्या होता है, रिलेटेड टू समथिंग, ठीक है। तो ये जो रिलेटेड है ओनली किससे रिलेटेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, ना कि फैसिलिटीज़, ठीक है। द बियॉन्ड द फैसिलिटीज़ न्यूक्लियर आइलैंड, तो ये जो न्यूक्लियर आइलैंड की फैसिलिटीज़ हैं उससे बियॉन्ड है, उससे अलग है, ठीक है, उससे कोई रिलेशन नहीं है इसका। हाउएवर सच इन्फॉर्मेशन कैन स्टिल सर्व सो कॉल्ड इंटेलिजेंस प्रिपरेशन एक्टिविटीज़, ठीक है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन कैन स्टिल सर्व सो कॉल्ड इंटेलिजेंस प्रिपरेशन एक्टिविटीज़, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन है कैन स्टिल, जो इन्फॉर्मेशन जो साझा किया गया है पब्लिक के द्वारा, ये यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये कैन स्टिल सर्व सो कॉल्ड इंटेलिजेंस प्रिपरेशन एक्टिविटीज़, तो ये भी काम कर सकता है, सर्व कर सकता है किसके लिए, तो इंटेलिजेंस प्रिपरेशन एक्टिविटीज़, जो इंटेलिजेंस प्रिपरेशन का जो एक्टिविटीज़ है उसके लिए क्या कर सकता है, ये सारे इन्फॉर्मेशंस काम कर सकते हैं, कैन स्टिल सर्व कर सकते हैं। इंडिया is the third most breached country and has already brooked similar attacks against AIMS airlines and स्टेट गवर्नमेंट्स पोर्टल्स, ठीक है। ऐसा इंडिया में नया नहीं है, पहले भी हो चुका है, बट जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है उस पर साइबर अटैक हो चुके हैं, जिसमें कि हमारा सबसे लेटेस्ट अभी एम्स दिल्ली पे अटैक हुआ था, एयरलाइंस के वेबसाइट पे अटैक हुआ था, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स के इंपॉर्टेंट पोर्टल्स पे क्या हो जाते हैं, अटैक हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कोई नई बात नहीं है, और इंडिया जो हमारा थर्ड जो है मोस्ट ब्रिज्ड कंट्री है ना, यानी कि ऊपर से अगर देखा जाए तो इंडिया जो है तीसरे नंबर पे है जहाँ पे काफ़ी डेटा ब्रीच का केस क्या होता है, रजिस्टर्ड होता है या घटनाएं होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इन दिस मिल्यू, है ना, इस मैटर की अगर बात की जाए, है ना, इस मैटर की अगर बात की जाए, द गवर्नमेंट हैज़ पोजिशन्ड कुडनकुलम एज द सेंटर पीस ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर पावर एम्बिशंस। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट ने ये पोजीशन बनाया है, गवर्नमेंट ने पोजीशन बनाया है कि जो हमारा जो न्यूक्लियर पावर प्लान है, जो हमारा न्यूक्लियर पावर एम्बिशंस है ना, जो हमारा लक्ष्य है, ठीक है, उसमें जो है सेंटर पीस पे है कौन, कुडनकुलम पावर प्लांट, जो कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो सेंटर पीस पे है, वो हमारा मुख्य जो है आप कह सकते हो कि प्लेयर है
जो अगर हमारा किसमें, तो हमारे जो न्यूक्लियर पावर जो एम्बिशंस है, हमारा जो हमारा टारगेट है, उसमें हमारा जो कुडनकुलम पावर प्लांट है वो सबसे सेंटर पीस पे है, ठीक है। एज सर्ट इन is conducting an investigation and Reliance and Yota have shared their findings with the government, ठीक है। तो सर्टीन, आपको बताओ सर्टीन इज एन ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में। जितने भी हमारे साइबर अटैक होते हैं या जो भी साइबर रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है, तो उसको एक गवर्नमेंट की एजेंसी है सर्टीन, है ना। इसका फुल फॉर्म शायद होता है इन से इंडिया, फुल फॉर्म पता नहीं है अभी हमें, लेकिन ये जो है मेनली क्या होता है, कंप्यूटर से रिलेटेड होता है, सॉरी साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड एजेंसी है, जो स्पेसिफिकली साइबर अटैक वगैरह को देखती है, साइबर ब्रीच को देखती है, गवर्नमेंट एजेंसी का मेनली, ठीक है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का मेनली। तो सर्टिन का ये मानना है, सर्टिन क्या कर रहा है इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, और इन्होंने क्या करा है, रिलायंस से और योटा डेटा जो डेटा प्रोवाइडिंग एजेंसी कंपनी थी, दोनों से क्या किया है, फाइंडिंग्स ने लिया है ना, विद द गवर्नमेंट, ठीक है। सर्टिन एंड NPCI शुड ऑल्सो क्लैरिफाई, दोनों को क्या करना चाहिए, सर्टिन को और NPCI दोनों गवर्नमेंट की एजेंसी है, एक जो जांच इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जो साइबर ब्रिज के इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड घटनाएं को देखती है, और जो हमारा NPCIL है वो न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड है ना, वो, ठीक है, वो जो एजेंसी है वो क्या करना चाहिए, उन्हें मस्ट, है ना, उन्हें शुड ऑल्सो क्लेरिफाई द नेचर ऑफ ऑथेंटिसिटी एंड ऑफ द फाइल्स। तो जो अभी उन्होंने फाइल रिलीज करा है उसके ऑथेंटिसिटी के एंड उसके नेचर को क्या करना चाहिए, क्लैरिफाई करना चाहिए, ठीक है। वेदर डेटा वर एक्सफिल्ट्रेटेड बिफोर डिटेक्शन, ठीक है, कि क्या जो डेटा है डिटेक्शन के पहले जो ले लिया गया था या बाद में आपको पता चला कि डेटा वर एक्सफिल्ट्रेटेड बिफोर डिटेक्शन, मतलब डिटेक्शन के बाद आपको पता चला या पहले ही आपको पता चल गया था, है ना, कि डेटा चोरी हो चुका है। जब आपने डिटेक्ट करा उससे पहले डेटा आपका चोरी हो चुका था या बाद में चोरी हुआ है, उसको गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, क्लैरिफाई करना चाहिए, NPCI को क्लैरिफाई करना चाहिए, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं, ठीक है। ठीक है, एंड वेदर एनी क्रेडेंशियल और सप्लायर अकाउंट्स हैव बीन एक्सपोज्ड, एंड वेदर एनी क्रेडेंशियल और सप्लायर अकाउंट्स हैव बीन एक्सपोज्ड, ठीक है। तो जो जो ऑथेंटिसिटी है उस पर गवर्नमेंट को क्लैरिफाई करना चाहिए, वेदर डेटा वर एक्सफिल्ट्रेटेड बिफोर डिटेक्शन एंड वेदर एनी क्रेडेंशियल्स और सप्लायर्स अकाउंट्स हैव बीन एक्सपोज्ड। तो जो क्रेडेंशियल है या सप्लायर्स का जो अकाउंट अगर ऐसा कुछ एक्सपोज्ड हुआ है तो उसकी भी डिटेल्स गवर्नमेंट को क्लियर करना चाहिए, है ना, उसको क्लैरिफाई करना चाहिए। रेडिकल ट्रांसपेरेंसी इज़ इम्पॉसिबल, तो हम ये मानते हैं कि रेडिकल ट्रांसपेरेंसी इम्पॉसिबल है, क्योंकि काफ़ी सेंसिटिव मैटर है, कुछ ऐसे भी मैटर होते हैं जो पब्लिकली साझा नहीं किए जा सकते हैं, तो वो वहाँ तक ठीक है, वहाँ तक हम एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। मान लो आप कुछ सेंसिटिव है जिसको जनता को भी शेयर करना नहीं चाहिए, नहीं करना होता है ना, तो वहाँ तक ठीक है, मान सकते हैं कि रेडिकल ट्रांसपेरेंसी मतलब पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी इम्पॉसिबल है इन सब मैटर में। फिर भी हेयर बट बेसिक साइबर हाइजीन, जो बेसिक साइबर सुरक्षा है, जो साइबर हाइजीन्स हैं, ठीक है, एंड प्रोएक्टिव कम्युनिकेशंस आर नॉन निगोशिएबल। जो प्रोएक्टिव कम्युनिकेशंस है, पब्लिक से बात करने की बात है, जनता से बात करने की बात है, जनता को बताने की बात है, न्यूज़ शेयर करने की बात है, इस पे कोई बात नहीं हो सकती है, ये नॉन निगोशिएबल है, इससे कोई जो है इसमें कोई दो राय होना नहीं चाहिए, ये नॉन निगोशिएबल है, इन पे तो बात होनी ही चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा द हिंदू का आज ट्यूटोरियल था जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था, जितने भी एग्जाम्स होते हैं इसमें उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये न्यू था, है ना, डेटा ब्रिज था फॉर इन द पब्लिक इंस्टॉलेशन, इन द गवर्नमेंट इंस्टॉलेशन और इम्पोर्टेंट इंस्टॉलेशन में अगर ऐसा डेटा ब्रिज वगैरह होता है तो यहाँ से डायरेक्ट आप देख सकते हो कि कॉम्प्रिहेंशन में ये सेक्शन या ये एडिटोरियल डायरेक्ट क्या हो सकता है, आ सकता है हमारे पेपर में, ठीक है। तो इसको हम लोग सही से तरीके से देखेंगे और इसको जानेंगे आगे। डज नेशनल रिकॉग्निशन कम लेटली फॉर साउथ इंडियन आर्टिस्ट्स, सही है, वांगचुक भाई साहब का यहाँ पे फ़ोटो है, ठीक है।
educator and climate activist Sona Wangchuk observing the indefinite fast Jantar Mantar, New Delhi on 9th July. ठीक है, इस भी हैं हाउ सीरियस इज करिकुलम डेटा लीक, ये देखो अब यहाँ पे भी वही सेक्शन पब्लिश हुआ है। वाई महाराष्ट्र लड़की बहन स्कीम अंडर स्क्रूटनी, इसमें काफ़ी धांधली हुआ है। ठीक है, तो इसलिए ये न्यूज़ में है। थर्ड लैंग्वेज कुड स्टार्ट इन क्लास 6 एंड स्टॉप इन क्लास 9। अब देखो यहाँ पे जो हमारी जस्टिस बेबी नागरत्ना है, उनका ये मानना है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है, या सॉरी उनका स्टेटमेंट नहीं है, इनका स्टेटमेंट मतलब जज का स्टेटमेंट नहीं होता है। दिस इज़ द स्टेटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट दिस, हाँ, तो ये स्टेटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट माना जाता है। ठीक है, तो उनका ये मानना है कि जो थर्ड लैंग्वेज है वो क्लास 6 से स्टार्ट होना चाहिए और क्लास 9 पे एंड हो जाना चाहिए। ठीक है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है NEP 2020 की पॉलिसी, इसमें गवर्नमेंट ने 3 लैंग्वेज पॉलिसी को माना है, मतलब उसको लेके चल रही है। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। एंड आगे है कि कांग्रेस ने डिमोलिशन जो डिलिमिटेशन बिल को वो अपोज करने वाली है, स्ट्रांगली अपोज करने वाली है अभी जो सेशन होने वाला है मानसून सेशन में। ठीक है, और कल ये वांगचुक सर से कौन मिले थे, तो हमारे केजरीवाल जी मिले थे जाके। ये सारे न्यूज़ हैं। एंड फ्रेम पॉलिसी फॉर रिलीज ऑफ एज्ड टर्मिनली इल इनमेट्स। तो यहाँ पे ये बात की जा रही है कि जो भी एज्ड या जो भी बीमार जो हमारे जेल में बंद लोग हैं, उनके लिए कोई पॉलिसी बनाना चाहिए, उनके लिए कुछ जो है लॉ या कुछ पॉलिसी बनाना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का मानना है। नीति आयोग सजेस्ट 50,000 करोड़ फंड फॉर बायोटेक ग्रोथ। ठीक है। एंड यहाँ पे एक CRPF जवान शहीद हो गए, उनके बारे में दिया गया है। और भी जो अभी चल रहा है मैटर, किसका मैटर चल रहा है आपको पता ही होगा कि ये जो इथेनॉल ब्लेंडिंग वाला जो पेट्रोलियम है E20 काफ़ी जो है मेनली स्मॉल वेजेज वर्कर या डेली वेजेस वर्कर जो होते हैं उनको काफ़ी इफेक्ट डाला है। ठीक है, ये US ईरान का स्ट्राइक तो चल ही रहा है, चलेगा भी, इसको कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि जब तक हमारे ट्रम्प हैं तब तक लड़ाई झगड़ा तो चलता ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये एंड होता है हमारा द हिंदू का एडिटोरियल सेक्शन आज। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़। थैंक यू।